नहीं और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। हगने जा रहे हो तो टट्टी निकल रही है या नली जाम है मेरी तरह। नहीं आज ना मेरा मूड बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्यों लेकिन यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मुझे अलग ही मजा आ रहा है। देखो आज ना मेरी जो मानसिक स्थिति है ना उसे जाहिर करने के लिए मुझे चाहिए था कोई ऐसा जो मेरी बात को सुने लेकिन पलट के कुछ बोले ना। तो किस्मत से वो इंसान तुम हो। देखो इंसान ना बहुत होशियार जीव है, वो कहीं ना कहीं से रोने के बहाने ढूंढ ही लाता है। अब मान लो किसी के पास नोकिया 3310 है और तुम्हारे पास है सिर्फ तुम्हारा लंड जिसे तुम हर 5 मिनट में खुजाते रहते हो, तो तुम उस नोकिया 3310 के लिए रोने लगोगे। अब मान लो तुम्हारी चूतिया शक्ल देख के तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा चूतिया बाप तुम्हें अचानक से आईफोन 12 मिनी ला कर दे देता है और जिसे देख के तुम कहते हो अरे बहनचोद यो का बवाल है बे, ये सच भी है कि नहीं। और ये चेक करने के लिए तुम फटाक से कहीं चढ़ के कूद जाते हो और 1 सेकंड के अंदर तुम्हारी गांड टूट जाती है। लेकिन इसके बाद भी तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी जल्दी उठ के खड़े हो जाते हो कि लोगों को लगता है अरे ये तो इसका वार्म अप था, ऐसा तो ये दिन में 4-5 बार करता ही होगा। तो आखिर इस खुशी का राज क्या है? जवाब बहुत आसान है, घर में आईफोन जो आया है। देखो आईफोन भी ना बहुत कमाल की चीज है, या तो 10 घर में एक होता है या तो एक घर में 10। लेकिन अब कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। अब अचानक से तुम्हें किसी के हाथ में दिख जाता है आईफोन 12 प्रो। 1 सेकंड में तुम्हारी खुशी दुख में बदल जाती है। 1 सेकंड पहले तुम अपनी गांड के बल चलने का दम रखते थे लेकिन अब तुम टांग के बल खड़े नहीं हो पा रहे हो। पहले 3310 को देख के रो रहे थे लेकिन अब तुम 12 प्रो को देख के रोगे। बस रोने की वजह ही तो थोड़ी विकसित हुई है। पहले तुम इसलिए रो रहे थे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तुम रो रहे हो कि बहन तुम मेरा तोता क्यों है। वैसा ही पिछले कुछ बीते दिनों में मेरे साथ हुआ है। नहीं आओ यार मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। देखो मुझे ना आज भी याद है कि होली से ठीक 1 दिन पहले का दिन था जिसे हम लोग छोटी होली कहते हैं। उस दिन एक छोटी लुल्ली वाले छोटे बच्चे ने छोटी पिचकारी से मेरे ऊपर बस पानी की 2-3 बूंदें डाल दी थी, वो भी गलती से। मैंने उसे इतनी जोर की माँ की गाली दी कि भैया अभी तक सुनता हूँ कि उसकी माँ ने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसे लगा ऐसी गाली खाने से अच्छा है कि भैया बेटा ही गायब हो जाए। देखो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माँ की गाली नहीं देनी चाहिए थी, मुझे कोई गांडू बहनचोद ऐसा कुछ बोल के उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी ठीक है। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है ना ही उसका कोई लॉ है और ना ही उसकी कोई थ्योरम, ना ही बंटी उसका कुछ कर सकता है और ना ही बबली। आज बताता हूँ मैं तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ। आज मैं आराम से घर के बाहर बैठा था और एक सांड जस्ट मेरे मुंह के सामने आके रुका, जस्ट मेरे मुंह के सामने, और हक दिया। कॉन्टेक्स्ट यही है कि वहां एक बच्चे ने मुझे छोटा सा ट्रेलर क्या दिखाया, मैंने उसे माँ की गाली दे दी और यहाँ ये सांड पूरी की पूरी फिल्म मेरे सामने रिलीज किए जा रहा है। और मैं जानते हो क्या कर रहा था? उसे देख के मुस्कुरा रहा था। यहाँ उसकी गांड से निकले पदार्थ की छोटे छोटे बूंदे मेरे मुंह के अंदर जा रही है, लेकिन मैं उसे देख के हंस रहा था और तो और अंदाजे लगा रहा था। भाई वाह क्या हग आया सांड भाई साहब, आपने एकदम दही सी जमा दी। नहीं कल ऑमलेट खाया था या खिचड़ी? तब मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ऑमलेट थोड़ी खाया होगा, कल तो मंगलवार था, पक्का खिचड़ी ही खाई होगी। मानना पड़ेगा पाचन शक्ति कमाल है सर जी आपकी, 1 सेकंड में सब माल बाहर कर दिया आपने। तो जब इंसान ऐसी हरकत करने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि या तो वो चूतिया है और या फिर वो बहुत बड़ा चूतिया है। तो मैंने तो मान लिया कि भाई हाँ मैं चूतिया हूँ, क्योंकि भैया बहुत बड़े वाले चूतिया तो हो तुम। नहीं क्यों देखी ये वीडियो, क्या मतलब है तुम्हारा मेरी इस कहानी से? लेकिन कोई बात नहीं, अब अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मतलब तुम्हें पता नहीं कैसे लेकिन जो भी मैंने किया है वो पसंद आ गया है। तो इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या करना होता है, क्योंकि देखो मजदूर को खोदना और बाप को चोदना सिखाना बहुत ही बुरी बात है। तो भाई बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जो भी तुम समझो।